हेलो व्यूवर्स, और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के कुछ बेसिक्स बताने जा रहा हूँ। एक्सेल के वो बेसिक्स जो आपको आपकी हर वर्कबुक में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकेंगे। सबसे पहले शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स कब, कहाँ और कैसे यूज़ करने होते हैं, और ये आपके टाइम को कितना ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं, और आखिर इनकी पावर है क्या, ये सब आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा। नंबर 2, फ्लैश फिल। फ्लैश फिल आखिर है क्या? जो चीज़ें आपकी फ़ॉर्मूलाज़ के थ्रू नहीं हो पाती, वो आखिर फ्लैश फिल कैसे कर देता है? नंबर 3, टेबल्स। टेबल्स का नाम तो आपने सुना हुआ ही होगा, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जिनका सॉल्यूशन टेबल्स बआसानी कर देता है, ये सब आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स आपके टाइम को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस करते हैं। चाहे वो घंटों का टास्क हो या मिनटों में होने वाला टास्क हो, वो उसी का टाइम काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर देती है और आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाता है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे डेटा है, इस पे मुझे 5 टास्क करने हैं। टास्क नंबर 1, मुझे इसको एक कॉस्मेटिक लुक देनी है। टास्क नंबर 2, टास्क नंबर 2, मुझे जो टोटल की कॉलम और रो है, मुझे उसको फाइंड आउट करना है। टास्क नंबर 3, मुझे इसकी नंबर फॉर्मेटिंग करनी है। आप देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद कहीं पे मेरे पास 4 कैरेक्टर्स हैं, कहीं पे 5 कैरेक्टर्स हैं, कहीं पे 3 कैरेक्टर्स हैं। तो अभी इसकी नंबर फॉर्मेटिंग हुई हुई है ख़राब, ठीक है? तो इसकी नंबर फॉर्मेटिंग भी मुझे करनी है। 4th टास्क ये है कि मुझे इसका एक चार्ट बनाना है, और 5th टास्क ये है कि मुझे इसका एक चार्ट सेपरेट शीट में बनाना है, ताकि अगर मुझे उसका कोई कोई सा भी प्रिंट आउट चाहिए, तो मैं उसको आसानी के साथ ले सकूँ। अब ये टास्क क्या लगता है कितनी देर में होगा? अगर आप इसको वैसे शॉर्टकट्स के बगैर करेंगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है? लेकिन शॉर्टकट्स के ज़रिए ये 5 टास्क आपके 5 सेकंड्स में होंगे। कैसे? चलिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला काम हमारा क्या था कि हमने इसको एक कॉस्मेटिक लुक देनी थी। सेकंड टास्क हमारे पास ये था कि जो हमारे पास टोटल की कॉलम है, हमें इसमें टोटल चाहिए था। थर्ड टास्क हमारे पास क्या था कि हमें नंबर फॉर्मेटिंग करनी थी, ठीक है? फोर्थ टास्क हमारे पास क्या था कि हमें एक चार्ट चाहिए था। फिफ्थ टास्क ये था कि हमें एक चार्ट सेपरेट शीट में चाहिए था। दैट्स इट। मैंने ना कोई माउस के कर्सर से कोई काम किया, ठीक है? सिर्फ शॉर्टकट्स के ज़रिए ये सेकंड्स में काम हो गया। अच्छा, अब आपने जैसे कि अनडू करनी है ये चीज़ें, ठीक है? कोई भी एक्शन अनडू करना है अगर आपने, तो आप सिंपली ऊपर जाएँ, कंट्रोल सी बार-बार प्रेस ना करें आप, ठीक है? आप सिंपली इधर जाएँ और जितने भी टास्क आ रहे हैं इसके ऊपर अपना कर्सर करें और पे क्लिक कर दें। वो सब टास्क्स अनडू हो जाएँगे, ठीक है? बस एक चीज़ है जो अनडू नहीं होगी, वो ये है, जो हमने चार्ट एक सेपरेट शीट में बनाया था ना, वो अनडू नहीं होगा, उसको आपको अलग से डिलीट करना होगा, ठीक है? या तो आप उस पे जाएँ, शीट पे राइट क्लिक करें और डिलीट पे सीधा क्लिक करें और डिलीट हो जाएगा। एक शॉर्टकट की इसकी क्या होती है? शॉर्टकट की होती है कंट्रोल EL, ठीक है? ठीक है, तो फिर शॉर्टकट की मदद से ही वो डिलीट हो जाएगा। अब मैंने किया क्या आखिर? ये 5 टास्क सेकंड्स के अंदर हो कैसे गए? मैंने बेसिकली किया ये है कि मुझे जब कॉस्मेटिक लुक चाहिए थी, ठीक है? तो मैंने कंट्रोल T प्रेस किया, जिससे टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है? अब टेबल के पास बाय डिफ़ॉल्ट एक कॉस्मेटिक लुक होती है, ठीक है? जिसकी वजह से कॉस्मेटिक लुक शॉर्टकट की मदद से ही फिर वो अप्लाई हो गई। सेकंड टास्क मेरे पास क्या था कि मुझे टोटल निकालना था, ठीक है? उसके लिए मैंने क्या किया, जो भी डेटा था, ठीक है, अलोंग विद द रोज एंड कॉलम्स, जहाँ पे मुझे अपना टोटल चाहिए, मैंने वहाँ पे ऑल्ट इक्वल्स टू प्रेस किया। ऑल्ट इक्वल्स टू इज अ शॉर्टकट फॉर द सम फॉर्मूला, जिसकी वजह से मेरे पास टोटल
बोथ कॉलम्स में भी और रोज में भी आ गया। ठीक है, अब फिफ्थ टास्क मेरा क्या था कि मुझे नंबर फॉर्मेटिंग करनी थी। नंबर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट 1, इससे नंबर फॉर्मेट आ जाता है। फोर्थ टास्क मेरा ये था कि मुझे एक चार्ट बनाना था इसका। ठीक है, अब चार्ट बनाने के लिए मैंने टोटल नहीं लिया कि ठीक है, क्योंकि टोटल से होता है क्या, टोटल से ये होता है। फिर मैंने शॉर्ट इसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट F1। ठीक है, अब टोटल से हुआ क्या है, ये टोटल का आ गया सारा। अब देख रहे हैं, कभी भी चार्ट बनाते हुए आपने टोटल नहीं लेना। ठीक है, ये रूल नंबर 1 है। टोटल लिया तो सब खराब हो जाएगा आपका। ठीक है, आपने सिर्फ टोटल को हटा के जो डेटा है वो लेना है और फिर कंट्रोल ऑल्ट F1, इससे आपका क्या हुआ, चार्ट क्रिएट हो गया। अब मुझे फिफ्थ टास्क जो मेरा ये था, मुझे उसमें यही चार्ट एक सेपरेट शीट में चाहिए था। मैंने सिंपली F11 प्रेस किया, इसकी शॉर्टकट की होती है F11। ठीक है, जिसकी वजह से वही चार्ट एक सेपरेट शीट में क्रिएट हो गया। दैट्स इट। अगर मैं इसको कर्सर के जरिए से क्लिक करता, अलग से मैं टैब्स में जाता, मैं क्लिक कर करके सारा काम कर रहा होता, तो ये तो बेटा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता ना काम। लेकिन यहाँ पे सेकंड्स में काम हो गया। तो ये शॉर्टकट्स की पावर है, इसलिए शॉर्टकट्स आपका टाइम सेव बहुत ज़्यादा कर देते हैं। तो ये थी शॉर्टकट्स की पावर। नंबर 2, फ्लैश फिल। फ्लैश फिल बेसिकली आपके पास जो काम फॉर्मूलाज के ज़रिए से नहीं हो रहे होते, ठीक है, फ्लैश फिल उनको आसानी के साथ कर देता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करता हूँ अभी। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास नेम्स है कुछ। ठीक है, अब ये नेम्स आप देख सकते हैं प्रॉपर केस में नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं साद में ए कैपिटल में, जबकि उसको होना नहीं चाहिए। ठीक है, अहमद में एम कैप्स में आपके पास। ठीक है, ताहिर में इसी तरीके से शुरू के 3 जो कैरेक्टर्स हैं वो कैप्स में है। ठीक है, फिर अली कैप्स में सारा। तो इस तरीके से आपके पास ये प्रॉपर केस में नहीं है, इसको मुझे अब प्रॉपर केस में लाना है। इसका फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू प्रॉपर। ठीक है, अब मैंने ये टेक्स्ट लिया, क्लोज, एंटर। ये क्या हुआ, ये प्रॉपर केस में आ गया। अगर मुझे इसी कमांड को सेंड डाउन करना है, मैं यहाँ पे आप जैसी इस स्क्वायर बॉक्स के ऊपर जैसे आप अपना कर्सर लेकर आएंगे, यहाँ पे प्लस का आइकन आएगा, आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, ये आ गया अब आपके पास। ठीक है, सारे नाम आपके पास प्रॉपर केस में आ गए। अब यही मुझे अपर केस में चाहिए। ठीक है, अब अपर का भी फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू अपर। ठीक है, मैं यहाँ पे गया, एंटर, ये अपर केस में आ गया। अगर मुझे सेंड डाउन करना है, वही डबल क्लिक, तो ये सब अपर केस में आ गए। लोअर केस में मुझे अगर चाहिए तो लोअर टैब की, एंटर, ये लोअर केस में आ गया, सेंड डाउन। अब इसकी ऑटो विथ सेट करने के लिए आपके पास जो शॉर्टकट की होती है वो होती है ऑल्ट HOI। ऑल्ट HOI से आपके पास विथ ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। ठीक है, आपको अलग से यहाँ पे डबल क्लिक नहीं करना पड़ता। अच्छा जी, अब आपके पास यहाँ पे वो कह रहा है कि फर्स्ट नेम चाहिए। ठीक है, अब फर्स्ट नेम अगर मैं फॉर्मूले के थ्रू करूंगा तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लगेगा, इक्वल्स टू लेफ्ट टैब की। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आ गया टेक्स्ट। ठीक है, कॉमा, कैरेक्टर्स। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे फर्स्ट नेम चाहिए। फर्स्ट नेम में साथ में कैरेक्टर्स 4 है, मैं यहाँ पे 4, एंटर। ठीक है, डबल क्लिक टू सेंड इट डाउन। अब यहाँ पे आप देखें क्या प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, यहाँ पे इसने सही से करा ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई इसमें अब सिस्टम की कोई गलती नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ताहिर में आपके पास आर नहीं है, खिजर में AR नहीं है, उबैद में आपके पास D नहीं है। ठीक है, सलमान में आपके पास AN नहीं है। तो अब इसमें सिस्टम की कोई गलती नहीं है। ठीक है, सिस्टम बेकसूर है।
इसमें गलती है क्या कि भाई फॉर्मूला ही ऐसा दिया हुआ है आपने। ठीक है, फॉर्मूला है ही क्या कि भाई आपने लेफ्ट पे जाना है और वहां से 4 कैरेक्टर्स को ले लेना है। ठीक है, तो उसने बाकी सबके साथ भी यही किया। उसको ये तो नहीं पता कि आपने फर्स्ट नेम लेना है। इसी तरीके से अगर आपने लास्ट नेम में करना है तो आप करेंगे क्या, इक्वल्स टू राइट टैब की, मैंने क्या किया, ये टेक्स्ट आ गया मेरे पास, कॉमा। अब मुझे चाहिए क्या, लास्ट नेम। अहमद में कितने कैरेक्टर्स हैं, 5 कैरेक्टर्स हैं, मैंने यहाँ पे 5 एंटर। ठीक है, डबल क्लिक टू सेंड इट डाउन। अब ये क्या हुआ, फिर मसला हो गया कोई ना कोई। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अयान बशीर में बशीर का बी गायब है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मोहम्मद अली में उसने लास्ट नेम नहीं लिया, मोहम्मद का आखिर आखिर आखिरी कैरेक्टर मोहम्मद का और अली, ये 5 कैरेक्टर इस तरीके से उसने ले लिया। अब ये भी गलत हो गया सब। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आपने ज्वाइन मिस्टर करना है। इस यहाँ पे वो कह रहा है ज्वाइन मिस्टर, इसका फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू कॉनकैटिनेट, कॉनकैटिनेट टैब की। आप गए यहाँ पे, आपने ये टेक्स्ट पिक किया। ठीक है, कॉमा। अब टेक्स्ट टू क्या था, टेक्स्ट टू मेरा था मिस्टर, मैं गया यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स, सॉरी सॉरी, इन्वर्टेड कॉमर्स में मैंने मिस्टर डॉट एंटर, सॉरी सॉरी, मिस्टर डॉट कॉमा, टेक्स्ट क्या था मेरा, टेक्स्ट ये है। ठीक है, एंटर। ये क्या हुआ, मिस्टर साद अहमद, डबल क्लिक सेंड इट डाउन। ठीक है, सब में ये हो गया, ऑल्ट एच ओ आई। ठीक है, अच्छा जी। अब ये जो आपके पास ये जो मसला आ रहा है ना, ये अब इस मसले का हल है क्या आखिर। ठीक है, क्योंकि आपके पास फर्स्ट नेम अब फॉर्मूले से तो हो ही नहीं रहा। ठीक है, अब फॉर्मूला के लिए आपको, आपके पास फिर एक फॉर्मूले से काम भी नहीं होगा, आपको मल्टीपल फार्मूलाज अप्लाई करने पड़ेंगे फिर। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखें, आपके पास ये कितना काउंट है, यहाँ पे आपके पास काउंट लिखा हुआ है कितना है, ये 10, यानी कि 10 सेल्स पे आपके पास फॉर्मूला अप्लाई हुआ हुआ ये वाला। ठीक है, फॉर्मूलाज हमेशा आपकी वर्क बुक का, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, फॉर्मूलाज हमेशा आपकी वर्क बुक का साइज हैवी कर देते हैं। ठीक है, जिससे आपकी आपका होता है कि आपकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो स्लो हो जाती है। ठीक है, अब जब मैं एक फॉर्मूले से काम करूंगा ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे तो मेरे पास मल्टीपल फार्मूलाज लगेंगे ना, तो जब मल्टीपल फार्मूलाज लगेंगे तो उन फार्मूलाज का एक साइज होगा जिसकी वजह से वो वर्क बुक हैवी हो जाएगी। ठीक है, और प्रोसेसिंग स्पीड हो जाएगी स्लो। ये एक ड्रॉबैक है फार्मूला का। ठीक है, अब हमारा टॉपिक था क्या, टॉपिक हमारा था फ्लैश फिल। ठीक है, फ्लैश फिल हमारा टॉपिक था। फ्लैश फिल आखिर होता क्या, मैं इस सबको डिलीट कर देता हूँ अभी। ठीक है, फ्लैश फिल बेसिकली आपके पास एक एक्सेल ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अब इसमें होता ये है कि आपने जो शुरू में कमांड दी थी ना, शुरू में एक जो पैटर्न दी दिया आपने सिस्टम को, और बाद में उसको नीचे सेंड डाउन किया, सिस्टम उसी पैटर्न को यूज करते हुए बाकी सेल्स को भी फिल कर देता है। जैसे कि यहाँ पे मुझे अपर केस में चाहिए, मैंने अपर केस में लिख दिया साद अहमद, एंटर, कंट्रोल ई, ई फॉर एलिफेंट। यहाँ पे क्या हुआ, बाकी नेम्स को भी सिस्टम ने, जो शुरू में आपने सिस्टम को पैटर्न दे दिया
सिस्टम ने उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बाकी सेल्स को भी फिल कर दिया। ठीक है, जैसे प्रॉपर केस में अगर मैं हूं, मैंने यहाँ पे साद अहमद प्रॉपर केस में लिख दिया, मैंने पे क्या किया कंट्रोल ई, यहाँ पे क्या किया सिस्टम ने प्रॉपर केस में इसको फिल आउट कर दिया। ठीक है, तो आपने सिस्टम को शुरू में एक पैटर्न देना है। ठीक है, फ्लैश फिल काम इस तरीके से करता है, आपने सिस्टम को शुरू में जो पैटर्न दे दिया, सिस्टम फिर उसी को फॉलो करते हुए बाकी सेल्स को फिल कर देगा। ठीक है, लोअर केस में मुझे चाहिए था, ठीक है, कंट्रोल ई, लोअर केस में इसने कर दिया। मुझे यहाँ पे जो इन कॉलम्स में जो मसला है, प्रॉब्लम आई थी, इन कॉलम्स में जो प्रॉब्लम आई थी, इसको सॉल्यूशन फ्लैश फिल कर देगा आसानी के साथ। जैसे कि साद कंट्रोल ई, ये सब आ गया, बस कोई फॉर्मूला नहीं लगा। ठीक है, ना वर्कबुक का साइज हैवी हुआ, क्योंकि आपने सिर्फ पैटर्न दिया है, सिस्टम उस पैटर्न को फॉलो करके कर रहा है। ठीक है, आपका इनपुट क्या है, पैटर्न, लास्ट नेम अहमद, कंट्रोल ई, सिस्टम ने उसको पिक कर लिया। ठीक है, कामरान उस्तो का लास्ट नेम क्या था, उस्तो, उस्तो ले लिया इसने। ठीक है, मोहम्मद अली का अली लास्ट नेम था, अली पिक कर दिया। ठीक है, अच्छा मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे मिस्टर ज्वाइन करना है, तो मिस्टर साद कंट्रोल ई, कंट्रोल मिस्टर ताहिर अली। तो यहाँ पे फ्लैश फिल ने जो पैटर्न था उसको पिक करके बाकी सेल्स को भी फिल कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हुआ क्या कि मैंने फर्स्ट सेल में जो पैटर्न दिया, सिस्टम कभी कभी क्या करता है कि जो आपने पहले सेल में पैटर्न दे दिया ना, उसको कभी कभी पिक नहीं करता। ठीक, कभी कभी हो जाता है ऐसा, आपको एक से ज्यादा बार उसी पैटर्न को बाकी सेल्स में करना, कॉपी करना पड़ता है। ठीक है, तब जाके सिस्टम उसको पिक कर पाता है, वरना पिक नहीं करता सिस्टम। ठीक है, तो ये मतलब आपको थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फ्लैश फिल आपका 90% काम निकाल देता है। एक और एडवांटेज है जो, वो ये कि आपकी वर्कबुक का साइज हैवी भी नहीं होता। फॉर्मूला जैसे आपने अप्लाई अगर किया, ठीक है, 10 सेल पे आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, तो 10 सेल पे आपका वही फॉर्मूला कॉपी होगा। ठीक है, इसकी वजह से आपके वर्कबुक का साइज हैवी हो जाएगा और आपकी जाहिर सी बात है प्रोसेसिंग स्पीड भी स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो फ्लैश फिल में ये होता है कि आपने जो फर्स्ट सेल में पैटर्न दे दिया है, सिस्टम कभी कभी उसको पिक नहीं कर पाता। आपने सेकंड सेल में या हो सकता है थर्ड या फोर्थ सेल में मल्टीपल टाइम्स कॉपी करना पड़े आपको, तब जाके सिस्टम उसको पिक करे। ठीक है, तो फ्लैश फिल में होता है ये। अब एक और चीज है, ठीक है, कि आपके पास जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ, मैंने यहाँ पे इसको हटा के, जो प्रॉब्लम है फ्लैश फिल के साथ वो ये है कि जैसे कि मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे लिख दिया सिर्फ ताहिर। ठीक है, तो इसने चेंज नहीं किया। ठीक है, मैंने जैसे अली हटा दिया ना, तो इसने चेंज नहीं किया। तो होता ये है कि आपके पास जो फ्लैश फिल है ना, फ्लैश फिल है जो, वो डायनामिक नहीं होता। ठीक है, फॉर्मूलाज जबकि डायनामिक होते हैं, मैं अगर यहाँ पे फॉर्मूला मेरा लगा हुआ होता है ना, ठीक है, तो ये डायरेक्टली इसको चेंज कर देता है ताहिर में, ताहिर अली आता ही नहीं। लेकिन चूंकि फ्लैश फिल लगा हुआ है, तो उसकी वजह से फिर आपके पास चेंज कुछ भी नहीं हुआ, आपको मैन्युअली खुद जाके अलग अलग से चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक ड्रॉबैक है कि फ्लैश फिल आपके पास डायनामिक नहीं होते। ठीक है, लेकिन लेकिन आपका जो 90% काम है ना, वो फ्लैश फिल कर देता है। ठीक है, अगर आपका फॉर्मूला से कोई काम नहीं हो पा रहा, तो फ्लैश फिल उसको आसानी के साथ कर देगा। ठीक है, 90% उसको कर देगा। ठीक है, आपके पास एक और एग्जांपल जो मैं यहाँ पे देना चाहूंगा वो ये है कि आपके पास यहाँ पे कह रहे हैं कि डेट्स आपके पास दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट करना है क्या, डे। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे डे क्या है, 20, 20 मैंने लिखा, एंटर कंट्रोल ई, इसने पिक कर दिया। ठीक है, डेट्स पिक, इसने डे पिक कर दिया सिर्फ। अब मैं मंथ पे हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया जून, कंट्रोल ई। ठीक है, इसने जून इस तरीके से पिक कर दिया। अब क्योंकि मैंने शुरू में पैटर्न किस तरीके से लिखा, मैंने मैंने जे स्मॉल में लिख दिया, कैप्स में नहीं लिखा मैंने। ठीक है, तो बाकी में भी उसने इसी तरीके से किया। अगर मैं यहाँ पे कैप्स में लिख देता, जैसे कि उसको डिलीट करते हैं,
तरीके कंट्रोल ही, तो वो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इसने बाकी मंथ्स भी फिल आउट कर दिए। मुझे जैसे अब ईयर चाहिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया 18, ठीक है, कंट्रोल ही, तो इसी इसने उसी को पिक करके बाकी सेल्स भी फिल कर दिए। ठीक है, टूल मज़ेदार है वैसे, आपका 90% काम ये निकाल देगा। अगर फार्मूला से आपका कोई भी काम हो नहीं पा रहा, ठीक है, या फिर आपको अपनी जो वर्कबुक का साइज है वो हैवी नहीं करना, फ्लैश वेल एक काफ़ी अच्छा टूल है फार्मूला से हट के। नंबर 3, टेबल्स। सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेता हूँ ताकि फिर मैं आपको बताऊँ कि आखिर टेबल इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता कैसे है। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके पास एक ही शीट में आप मल्टीपल डेटा सेट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जबकि अच्छी गुड प्रैक्टिस नहीं है ये, लेकिन कभी कभी हो जाता है। अब आपके पास प्रॉब्लम्स आती क्या मल्टीपल डेटा सेट्स पे काम करने पे, ठीक है, जैसे कि अगर मुझे इस डेटा पे, ठीक है, मुझे एक रो ऐड करनी है, मैं राइट क्लिक किया, मैं यहाँ पे गया, मैंने बोल दिया इंसर्ट, ठीक है, अब मुझे और रोज ऐड करनी है, यानी कि जो मैंने पिछला एक्शन किया अपना उसको मुझे रिपीट करना है, तो टू रिपीट योर लास्ट एक्शन F4 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 F4, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, हमारा एक्शन रिपीट हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ये है आपके पास, मुझे चाहिए क्या थी, मुझे रोज इंसर्ट इस डेटा सेट पे करनी थी, लेकिन रोज इस डेटा सेट पे भी इंसर्ट हो गई, जिसकी वजह से ये डेटा सेट डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, कंट्रोल जी। अब ये प्रॉब्लम वाली बात है। इसी तरीके से अगर मैं कॉलम भी कोई ऐड कर दूं, ठीक है, तो मेरा अगर कोई नीचे भी डेटा सेट होगा, यहाँ पे मैंने कॉलम ऐड किया, जो मेरा नीचे भी, जैसे यहाँ पे एक डेटा सेट है, ये भी डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है, ये है प्रॉब्लम वाली बात, ठीक है। दूसरी चीज आपके पास, जैसे कि मुझे फिल्टर्स चाहिए अभी, फिल्टर्स की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एल से आपके पास फिल्टर्स अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे जैसे कि प्रोडक्ट्स में मुझे सिर्फ कीबोर्ड और लैपटॉप चाहिए, ओके पे क्लिक करूँगा तो ये आपके पास प्रोडक्ट्स आ गई, लेकिन हुआ क्या, फिल्टरिंग के बाद आपके पास दूसरा दूसरा डेटा सेट भी खराब हो गया, ठीक है, दूसरा डेटा सेट भी खराब होता है, ठीक है, अगर आपने टेबल नहीं बनाया हुआ होगा तो दूसरा डेटा सेट भी फिर खराब होगा, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है, तो नॉर्मल कर देते हैं। अब मुझे जैसे कि मैंने यहाँ पे फिल्टर्स अप्लाई कर दिए, मुझे अब इस इन्हीं फिल्टर्स को, ठीक है, दूसरे डेटा सेट पे भी अप्लाई करना है, कंट्रोल शिफ्ट एल में जैसे ही प्रेस करूंगा, ठीक है, यहाँ पे तो फिल्टर्स अप्लाई हुई नहीं, सिस्टम ने पहले डेटा सेट से भी फिल्टर्स हटा दिए, यानी कि एक्सेल आपको ये बता रहा है कि आप एक ही शीट पे मल्टीपल फिल्टर्स नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है, ये एक और प्रॉब्लम। अब एक और चीज, यूनिट्स का एवरेज निकालना है, ठीक है, अब एवरेज निकालने के लिए आप करेंगे क्या, एवरेज, ठीक है, से लेके एंटर, एवरेज आ गया आपके पास, ठीक है। आपको थोड़ी देर के बाद ख्याल आया कि आप, चलो यार इसका प्राइस का सम भी ले लेते हैं हम लोग, पता तो चले कि आखिर कितनी प्राइस है हमारी, ठीक है, आपने बोला ठीक है, आपने इक्वल टू सम का फॉर्मूला अप्लाई किया, एंटर, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, ये मैनुअली आप काम करे जा रहे हैं, आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद चीज़ें याद आ रही हैं, ठीक है, आपको फिर याद आया कि भाई मिनिमम वैल्यू भी निकाल लेना, चलो यार मिनिमम वैल्यू भी निकाल लेना, ठीक है। अब ये क्या है, या आप खुद को ख्वार कर रहे हैं, आप बार बार फार्मूला पुट करे जा रहे हैं, आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है जिसकी वजह से, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। अब ये जो प्रॉब्लम्स है ना सारे, ये सब छोटे छोटे प्रॉब्लम्स थे, अब जरा आते हैं बिग प्रॉब्लम की तरफ, जैसे कि एक बिग प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, कि आपने करना क्या है, इक्वल्स टू सम टैब, ठीक है, मैं यहाँ पे सम एंटर, ठीक है, ये आप मेरे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मैंने क्या करना भाई, ये रेंज, अब ये जो वैल्यू है ये यहीं पे स्टॉप थोड़ी ना हो गई, क्योंकि मेरा डेटा तो रोज ग्रो हो रहा है, ठीक है, प्राइस तो रोज ज्यादा हो रही होगी ना मेरी, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट सेल हो रही होंगी, ठीक है, तो
अब जैसे कि मेरा यहाँ पे डेटा ग्रो हो रहा है, मैंने यहाँ पे टाइप करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब हुआ क्या ऊपर ये कि ये आपके डेटा का पार्ट नहीं बना, जो आपने अभी टाइप किया ना ये आपके डेटा का पार्ट ही नहीं बना ये सब। तो इसका मतलब क्या है, ये रेंज तो डेड है, ठीक है। ये रेंज क्या है, ये डेड है, यानी क्या अब आपकी जब ग्रोथ हो रही होगी, ठीक है, आपका डेटा जब ग्रो कर रहा होगा तो आपका ये जो वैल्यू है ये इस डेटा का पार्ट नहीं बन रही होगी, प्रॉब्लम की बात है, ठीक है। अब इन सारे प्रॉब्लम्स का आखिर सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन आसान सा ही है, आपके पास एक टूल है, ठीक है, टूल कह सकते हैं उसे आप, टेबल के नाम से, ठीक है। आपने क्या किया, आपने कंट्रोल टी प्रेस किया, ठीक है, एंटर, ठीक है। आपके पास क्या हुआ, ये एक टेबल बन गया यहाँ तक, ठीक है। ये जो आपके पास साइन आ रहा होता है ना, ये इसका मतलब होता है कि आपके पास इस रेंज तक ये टेबल है, ठीक है। अब सबसे पहली प्रॉब्लम आपके पास क्या आ रही थी, ठीक है, जब आप टेबल के बगैर काम कर रहे थे, सबसे पहली प्रॉब्लम आपके पास ये थी कि आप जब भी, ठीक है, कोई भी रो रो ऐड कर रहे थे, ठीक है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं रो ऐड कर रहा था उस वक्त, तो मेरा बाकी दूसरा डेटा सेट भी इंटरप्ट हो रहा था फिर, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है। अब हो क्या रहा है, जब मैंने टेबल क्रिएट कर दिया तो मेरा सिर्फ यही डेटा है ना, जो ये जो डेटा सेट है सिर्फ इसी में ही रोज ऐड हो रही है, इसमें नहीं हो रही, जिसकी वजह से डिस्टर्ब नहीं हो रहा, ठीक है। ये मेरी मेरी पहली प्रॉब्लम ये तो सॉल्व हो गई। इसी तरीके से अगर मैं कॉलम भी ऐड करूंगा तो सिर्फ इसी डेटा सेट में कॉलम ऐड होगा, नीचे वाले डेटा सेट में नहीं होगा, ठीक है, वो डिस्टर्ब नहीं होगा फिर, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि मैं जब भी फिल्टर्स अप्लाई कर रहा था तो मुझे एक्सेल ये कह रहा था कि आप एक ही डेटा सेट पे एक ही शीट में एक ही डेटा सेट के ऊपर फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा सेट्स के ऊपर एक ही शीट में फिल्टर अप्लाई नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब मैंने फिल टेबल बना दिया तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास फिल्टर्स आ गए, ठीक है। जब मैं तो अगर मैं जब यहाँ पे आऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट एल, मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे फिल्टर्स अप्लाई हो गए, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। अब एक और जो प्रॉब्लम था मेरे पास, ठीक है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो था कि भाई मेरा डेटा रोज ग्रो हो रहा होता है, ठीक है, मेरा डेटा तो रोज ग्रो हो रहा है। अब उसके लिए यहाँ पे जैसी मैंने यहाँ पे सम इसका निकाल लिया, ठीक है, मैं नीचे गया यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे टाइप करना शुरू कर दिया। अब देखें कितनी कंसिस्टेंसी है, ठीक है। अब हुआ क्या, ऊपर है ये भी इसका पार्ट बन गया, पहले 23700 करके कोई वैल्यू आ रही थी, अब यही वैल्यू इंक्रीज हो गई, क्यों, क्योंकि अब ये रेंज लाइव है। अब मैं जितनी भी जैसी मेरी ग्रोथ हो रही होगी, मेरा डेटा इंक्रीज हो रहा होगा, मेरी रेंज डेड नहीं है, ऑटोमेटिकली मेरा जो ऊपर सम है वो अपडेट हो रहा होगा। ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई। एक और प्रॉब्लम क्या थी, इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। एक और प्रॉब्लम क्या थी कि मुझे मैनुअली, ठीक है, मुझे चीज़ें थोड़ी थोड़ी देर के बाद याद आ रही थी कि मुझे एवरेज भी निकालना है, ठीक है, मुझे मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है, मुझे सम भी फाइंड आउट करना है। इसका एक हल ये है कि आप डिज़ाइन पे जाएं, जहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होता है टोटल रो का, इस पे आप टिक लगा दें, ठीक है, टोटल रो आ गई आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास सम सम चूज हुआ हुआ है, ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे एवरेज निकालना है प्राइस का। मैंने एवरेज पर क्लिक कर दिया, यहाँ पे एवरेज आ गया मेरे पास, ठीक है, ये एवरेज आ गया प्राइस का। मैं यहाँ पे मैंने बोला यार यूनिट्स का मैक्सिमम यूनिट्स बताओ यार, 87 आ गए मैक्सिमम यूनिट्स, ठीक है। मुझे चाहिए क्या, मुझे एवरेज यूनिट्स चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास ये जो वैल्यू है ना, मुझे मैनुअली फॉर्मूला नहीं पुट करना पड़ रहा, टोटल रो की वजह से
मैं सिर्फ यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास सब चीजें आ रही हैं। लेकिन अगर आपका डेटा रोज ग्रो कर रहा होगा तो टोटल रो आपकी जो रेंज है, जो टेबल है आपका, उसको वो स्टॉप कर देती है। ठीक है, वो एंड होता है उसका। टोटल रो का मसला ही होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करना शुरू कर दूं, एंटर, अब मेरे ये डेटा का पार्ट ही नहीं बन रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि टोटल रो ने अब उसको एंड कर दिया डेटा को। ठीक है, अब आपकी रेंज लाइव नहीं है टोटल रो के बाद। इसका एक हल ये है कि आप जाएं डिजाइन टैब में और टोटल रो में से टिक हटा दें, फिर टाइप करना शुरू कर दें। ठीक है, फिर वापस से टोटल रो में टिक लगा दें, डिजाइन टैब में जाके टोटल रो में, फिर टोटल रो आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो इसका हल ये है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, जिनका हल आपके पास टेबल्स के जरिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, टेबल एक काफी मजेदार टूल है। ठीक है, इसको इस्तेमाल करना आपके डेटा एनालिसिस में काफी आपकी मदद कर देता है। ठीक है, जब आप लार्ज डेटा पे काम कर रहे होंगे तो टेबल एक काफी काफी मदद करने वाला टूल है। ठीक है, आपके डेटा एनालिसिस में काफी हेल्प आउट करेगा आपको ये। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने कुछ आज नया सीखा तो याद से सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।